आज बात उस सियासी सुनामी की जिसने बंगाल की खाड़ी से उठकर कोलकाता के नबन्ना तक की चूल्हे हिला दी। 2026 के नतीजों ने इतिहास की किताबों में एक नया पन्ना लिख दिया। वो किला जिसे अजय कहा जाता था, वो गढ़ जहां खेला होबे का शोर था, आज वहां जय श्री राम का उद्घोष है। ये सिर्फ एक चुनाव नहीं बल्कि सदियों से दबी उस सांस्कृतिक पहचान का विस्फोट है जिसे तुष्टीकरण की राजनीति ने कुचलने की कोशिश की थी। आज की रिपोर्ट में बंगाल का भगवा उदय, एक युग का अंत या एक नए युग का आगाज। बंगाल की माटी का मिजाज बदल चुका है। दशकों से जिस जमीन पर वामपंथ और टीएमसी का लाल और हरा परचम लहराता था, आज वहां केसरिया और का सैलाब उमड़ पड़ा है। अमित शाह की चाणक्य नीति ने बूथ बूथ पर सेल लगाई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करिश्मे ने बंगाल के भद्रलोक से लेकर मजदूर तक को एक सूत्र में पिरो दिया। बंगाल की विरासत और बंगाल का सामर्थ्य पूरी दुनिया जानती है, लेकिन इस सामर्थ्य पर टीएमसी कुंडली मारकर बैठ गई है। यहां बिना करप्शन के कोई काम नहीं होता। हर काम में टीएमसी को कटबनी चाहिए। हर जगह टीएमसी के सिंडिकेट के लोग बैठे हैं। नौकरी चाहिए तो भर्ती परीक्षा में करप्शन होता है। नौकरी किसको मिलेगी? टीएमसी वाले पैसा खाकर तय करते हैं। तमिलनाडु की कानून और व्यवस्था की स्थिति हम सभी राज्यों की तरह अच्छी करेंगे। तमिलनाडु சட்டம் ஒழுங்கு இன்று இவ்வளவு மோசமான நிலைமையில் இருக்கிறது என்று மாற்றி சிறப்பான நிலைக்கு நம் புதிய அரசு அதை கொண்டு और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर से एक बार तमिलनाडु को अपना खोया हुआ गौरव वापिस दिलाने का हमारा संकल्प है। लेकिन इस जीत का असली पावर फैक्टर रहा योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर मॉडल। यूपी के मुख्यमंत्री ने जब बंगाल के रण में कदम रखा तो माफिया राज और भ्रष्टाचार के खिलाफ एक ऐसी लकीर खींची कि टीएमसी का डर का साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह गया। बंगाल की वही तरह है जहां से निकला एक युवा सन्यासी दुनिया के अंदर जाता है और पूरे भारतीयों का आह्वान करता है कि गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं। याद करिए, स्वामी विवेकानंद हमें हिंदू बनने के लिए गौरव की अनुभूति करवाते हैं। भारत की आध्यात्मिक परंपरा के साथ स्वामी रामकृष्ण परमहंस हमें जोड़ते हैं। लाड़ी मां से हमें भारत की आध्यात्मिक परंपरा के साथ जोड़ते हैं। लेकिन बंगाल में ममता दीदी को इन सब से चिढ़ है। सियासत से इतर इस जीत के पीछे उन मां बेटियों की सिसकियां हैं जिन्होंने संदेश खाली की रातों में खौफ देखा था। बीजेपी ने इसे सिर्फ चुनावी मुद्दा नहीं बल्कि हिंदू अस्मिता और सम्मान की लड़ाई बना दिया। जब शुभेंदु अधिकारी ने आमरा हिंदू का नारा बुलंद किया तो मतुआ से लेकर राजवंशी समुदाय तक ने अपनी खामोशी को वोट की ताकत में बदल दिया। संदेश खाली की एक एक चीज ने बंगाल के शांत हिंदू को एक सक्रिय वोट बैंक बना दिया, जिसका नतीजा आज 206 सीटों के प्रचंड बहुमत के रूप में सामने आया। साथ लेकर चलूंगा, उनका जो उम्मीद है पूरा करने का काम करूंगा और सबका हाथ में काम, सबका घर, सबका विकास, नारी सुरक्षा और यहाँ इंडस्ट्रियल जोन है, इंडस्ट्री लेकर जितना भी डेवलपमेंट करना चाहिए वो करेंगे हम लोग और तुष्टीकरण का राजनीति खत्म हो जाएगा। शांति से मनाना चाहिए। जो गुंडा है, जो चोर है, उसको आने वाला दिन में भाजपा सरकार ने कानूनी तरीके से कार्रवाई करेगा। 2026 के बिसात पर ममता बनर्जी की सबसे बड़ी ढाल ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। मुस्लिम प्रेम और वोट बैंक की राजनीति ने बहुसंख्यक समाज को हाशिए पर ढकेल दिया। लेकिन इस बार ध्रुवीकरण की तपिश में टीएमसी का भेद किला पिघल गया। ये चुनाव दीदी बनाम मोदी से कहीं ज्यादा हिंदुत्व बनाम तुष्टीकरण की जंग बन गया। बीजेपी की इस जीत ने साफ कर दिया कि बंगाल में अब खेला नहीं बल्कि भ्रष्टाचारियों का खदेड़ा हो चुका है।
बंगाल अब हिंदुत्व की सबसे बड़ी प्रयोगशाला है। यहाँ की हवाओं में अब शंखनाद है, माथे पर विजय तिलक है और जुबान पर सोनार बांग्ला का संकल्प। ये जीत बीजेपी के लिए केवल सत्ता का हस्तांतरण नहीं, बल्कि उस बंगाली अस्मिता की वापसी है जो सालों से गायब थी। ममता दीदी का सूर्यास्त और भगवा क्रांति का ये सूर्योदय 2026 की सबसे बड़ी हकीकत है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।